वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि कोई चीज़ मावराए आइन और मावराए अदालत नहीं है। 9 मई केस के फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ है। जिन मुजरिमान को सजाएं सुनाई गई वो तोड़ फोड़ में मुलविस थे। उन्होंने शहदा की यादगारों की बेहुरमती की। तमाम मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। किसी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। मुलजिमान को वकील, रिकॉर्ड तक रसाई और अपील का हक दिया गया। सजा पाने वालों के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फॉरम मौजूद है। फेयर ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे किए गए। फौजी अदालतों का निज़ाम पूरी दुनिया में मौजूद है। कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। आज बाकायदा तौर पे मिलिट्री कोर्ट्स ने कॉन्विक्ट किया। इस पे बहुत टाइम सर्व किया गया। एक तो फेयर ट्रायल हुआ है कि कोई भी ट्रायल जो 2 साल पे मुहित हो उसमें तमाम जो है लवाजमात, तमाम लीगल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जाती हैं। और इस फैसले को ना सिर्फ हम वेलकम करते हैं बल्कि हम समझते हैं कि इंसाफ का बोलबाला हुआ है। इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है बल्कि हमारे आइन और हमारे कानून के मुताबिक है। उसमें राइट टू फेयर ट्रायल में वकील एंगेज करने का राइट दिया गया है। उसमें राइट टू फेयर ट्रायल में फैमिली को एक्सेस दिया गया है। रिकॉर्ड तक रसाई जो है वो दी गई है। और ये तय होता है कि एब्सेंशिया में ट्रायल नहीं होगा। जो इस साजिश में आलाकार बने और जिन्होंने मौके के ऊपर तोड़फोड़ जलाओ गिराव किया उन सबको सजाएं सुनाई गई हैं। जरूरत इस बात की है कि इसका जो मास्टरमाइंड है और जो साजिश के अंदर दीगर मंसूबा साज थे उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। किसी भी जुर्म को सरजद हुए 2 साल हो जाएं और उसके बाद भी उसकी सजा ना सुनाई जाए तो मैं समझता हूँ हर चीज रोजे रोशन की तरह अयां है कि ये हमलावर थे, इन्होंने जलाओ गिराव किया, इन्होंने तोड़फोड़ की। तो मैं समझता हूँ कि कानून का बोलबाला हुआ है। मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश होगा और आइंदा कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो मुल्क के अंदर एनार्की फैलाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि मिलिट्री कोर्ट से सजाओं की मजम्मत पहले भी की थी, आज भी करता हूँ। आइन का आर्टिकल 7 है जिसमें रियासत की तारीफ मौजूद है। सिविलियन का ट्रायल सिविलियन अदालतों में होना चाहिए। भी कहा जी जिस दिन मिलिट्री कोर्ट्स ने ये सजाएं सुनाई थी पहले बैच को, उस दिन भी मैंने कंडेम किया था, आज भी कंडेम कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कंडेम किया, मुज़ामत की है। नहीं होना चाहिए क्योंकि देखें आपका आइन का, पाकिस्तान का आइन का मुताला करें तो आर्टिकल 7 है, उस पर रियासत की डेफिनेशन है। सो लिहाजा वो सारे के सारे इदारे जो हैं वो जुडिशल मतलब जुडिशरी का फंक्शन नहीं अदा कर सकते। और ये सब के सब सिविलियन का ट्रायल सिविलियन अदालतों में होने चाहिए। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात हुई। कमेटी ने हुकूमत से होने वाली बातचीत पर बानी PTI को एतमाद में लिया। बानी PTI ने मुज़ाकराती टीम को आइंदा का लाहे अमल दे दिया। सराय के मुताबिक बानी PTI ने कमेटी को हिदायत की है कि अगर 31 जनवरी तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो बातचीत रोक दी जाए। बानी PTI से मुज़ाकराती टीम की अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात करवाई गई। उमर अयूब की सरबराही में मुज़ाकराती कमेटी ने हुकूमत से होने वाली बातचीत पर बानी PTI को एतमाद में लिया। बानी PTI ने मुज़ाकराती टीम को आइंदा का लाएअमल दे दिया। मुलाकात में अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, साहिबजादा हामिद रजा, नासिर अब्बास और सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे। बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि बानी PTI अपने साथ तमाम मजालिम माफ करने को तैयार हैं। जनवरी में मुज़ाकरात मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। जराये के मुताबिक बानी PTI ने कमेटी को हिदायत की है कि अगर 31 जनवरी तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो बातचीत रोक दी जाए। साहिबजादा हामिद रजा ये कहते हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात 31 जनवरी 2025 तक मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। उमर अयूब डेडलाइन से मुतालिक हुकूमत को बाज़ाब्ता आगाह करेंगे। बानी PTI की रिहाई हमारे एजेंडे का हिस्सा है। बानी PTI ने तमाम मुजालिम मुआफ़ करने की हामी भरी है। बानी PTI की रिहाई किसी डील से नहीं होगी। बानी PTI आइनी और कानूनी तरीके से अदालतों से रिहा होंगे। अब 2 तारीख को मुज़ाकरात होंगे और तमाम मुतालबात हुकूमत के सामने रखे जाएंगे। के कट ऑफ के लिए जो एक टाइम फ्रेम है, जनवरी एंड है, हम 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं 2025। और उमर अयूब साहब जो कि लीड कर रहे हैं इस मुज़ाकराती जो प्रोसेस है सारे का सारा, और हमारी कमेटी को, वो इंशाल्लाह 2 तारीख को हुकूमत को भी ये बात फॉर्मली आगाज कर दी जाएगी। रेमिटेंस के हवाला से रेमिटेंस की कॉल जारी रहेगी। इमरान खान साहब की राय किसी डील के जरिए नहीं होगी, कोई पेपर साइन करके नहीं होगा। जिस तरह कुछ लोग रात की तारीकी में पेपर साइन करके इस मुल्क से बाहर चले गए सजा याफ्ता होने के बावजूद, इमरान खान अपने तमाम मुकदमात का सामना अदालतों में करके अदालतों के जरिए इमरान खान बाहर आएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ये कहते हैं कि नौमुंतखब अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड गर्नेल का ज़मीर अचानक जाग गया है।
रिचर्ड गर्नेल का ज़मीर 2018 के इलेक्शन चोरी से लेकर सियासी इंतकाम के स्याह दौर और अपोजिशन लीडर्स की तवील कैद पर सो रहा था। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर रिचर्ड गर्नेल का मुर्दा ज़मीर आज भी गासिब सेहूनियों के साथ है। रिचर्ड जैसे बेज़मीर लोगों का शऊर सिर्फ साम्राजी अज़ाइम की तकमील के लिए ही जागता है। रिचर्ड जैसे लोगों का इंसानियत, इंसाफ, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी से कोई ताल्लुक़ नहीं। रिचर्ड गर्नेल जैसे लोगों का मुतालबा कुछ और, मकासद कुछ और होते हैं। फौज इस्तेहकाम के लिए टैक्स अहदाफ हासिल करना नागुज़ीर है। अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं टैक्स तरमीमी बिल का मकसद टैक्स नेट बढ़ाना है। डिजिटाइजेशन के जरिए शफाफियत की कोशिश की जा रही है। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने कहा हमें अपने खसारों को कंट्रोल करना होगा। मुल्क में महंगाई 40% थी, अब 5% पर आ गई है। ढांचा जाती इस्लाहात का आगाज कर चुके रेवेन्यू अहदाफ के हुसूल के लिए कोशा हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वफाकी वज़रा के साथ न्यूज़ ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम जारी हैं। शफाफियत के लिए डिजिटलाइजेशन की जानिब तेज़ी से जा रहे हैं। बदउनवानी और हरासियत का खात्मा ज़रूरी है। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दिस एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन कि इसमें प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत लाई जा सके, ह्यूमन इंटरवेंशन को कम किया जा सके। तो जितनी हम ह्यूमन इंटरवेंशन कम करेंगे इन टर्म्स ऑफ दिस एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन, उतनी हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने बताया कि टैक्स बिल का मकसद तर्ज़ ज़िंदगी को टैक्सों से हम आहंग करना है। इनफॉर्मल सेक्टर्स को फॉर्मल सेक्टर्स की जानिब मुंतकिल किया जाएगा। टैक्स पेयर्स को तंग नहीं करेंगे। हम जो टैक्स गैप्स हैं उनको हम जो लीकेजेस हैं इन द सिस्टम उनको एक मुनासिब तरीके के साथ उनको कवर कर सकें थ्रू डेटा एनालिटिक्स, ताकि आम आदमी पे ये कोई जो है अनड्यू प्रेशर ना आए। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने कहा कि माली खसारे पर काबू पाने के लिए वज़ीर आज़म की सरबराही में गवर्नेंस का मेयार बेहतर किया गया। यही वजह है कि महंगाई में 6.5 साल की तारीखी कमी आ चुकी है। पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में 211 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तानी टीम की बारी पहले रोज ही सिमट गई। कामरान गुलाम 54 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। आमिर जमाल 28, मोहम्मद रिजवान ने 27 रन बनाए। आमिर जमाल 28 और सलमान आगा ने 18, शान मसूद 17 रन बनाकर आउट हुए। साइम अयूब और सऊद शकील 14 रन बना सके। बाबर आजम का बल्ला न चला, 4 रन ही बना पाए। जनूबी अफ्रीका की जानिब से पीटरसन ने 5 विकेट हासिल की। डेब्यू करने वाले कार्बिन बोश ने 4 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। मार्को योन्सन ने 1 विकेट हासिल की। साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जाने के लिए सिर्फ 1 जीत दरकार है। पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में सिर्फ 211 रन बनाकर ऑल आउट हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में चीनी रहनुमा माओ ज़ेतुंग और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सालगिरह की तकरीब में शिरकत की। दोनों कायदीन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब मुश्तरका तौर पर सजाई गई है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर दोनों कायदीन के मुजस्समों की रोनुमाई की। चीनी हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। शहबाज शरीफ का कहना था आलमी अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए चीन और पाकिस्तान मिलकर काम कर सकते हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी तरक्की और समाजी खुशहाली में चीन के किरदार की तारीफ भी की। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम और आईबी वसाइल डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्क की तरक्की और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजल रहमान ने अपने हल्के में जारी मनसूबों पर तजावीज़ दी। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम और आबी वसाइल डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से मुलाकात हुई जमीयत उलमा इस्लाम के चेयरमैन मौलाना फजल रहमान की, जिसमें मुल्की तरक्की और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी तारीख़ में इदारा माहौलियात का तारीख़ी इक़दाम, लाहौर में पहला स्मोक टावर नस्ब कर दिया गया है। तजर्बाती स्मोक टावर महमूद बूटी के मुकाम पर नस्ब किया गया। स्मोक टावर 50,000 क्यूबिक फ़ी घंटा फ़ज़ा को साफ़ करेगा। डीजी माहौलियात का कहना है कि स्मोक टावर का क्लिनिकल लैब टेस्ट मुकम्मल कर लिया गया है। रूडा का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने तजुर्बे का मुकाम भी फराहम किया है। 15 रोज़ तक स्मोक टावर का फील्ड टेस्ट भी किया जाएगा। चिमनी और इंडस्ट्रीज डंपिंग साइट की आलूदगी को कम करने का तजुर्बा इसमें किया जाएगा। एयर क्वालिटी मॉनिटर से फ़ज़ा में कीमियाई मादों की कमी को जांचा जाएगा।
24 नवंबर को इस्लामाबाद एहतजाज के केस में अली अमीन गन्नापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज हो चुका है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अली अमीन गन्नापुर का इश्तिहार जारी कर दिया। अदालत ने पुलिस को मुलजिम के इश्तिहार की तामील करवाकर 21 जनवरी को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। 26 नवंबर को एहतजाज के खिलाफ दर्ज 4 मुकदमात में बुशरा बीबी की भी अबूरी जमानतें 13 जनवरी तक मंजूर कर ली गई हैं। दूसरी जानिब रावलपिंडी अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद एलची का बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। रिचर्ड गिरनेल ने एक इंटरव्यू में कहा, बानी पीटीआई पर ट्रंप की तरह के इल्ज़ामात हैं। मजीद कहा, पाकिस्तान से मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने के लिए तैयार हैं। एटमी सलाहियत के हामिल मुल्कों से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी इस पर रद्द अमल दिया। पाकिस्तानी कौम अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। रिचर्ड ग्रिनल जैसे लोगों के बयान की कोई अहमियत नहीं है। बानी पीटीआई का ट्रायल कानून के मुताबिक होगा। दूसरी जानिब पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और तर्जुमान शेख वकास अकरम ने रिचर्ड ग्रिनल के बयान का खैर मकदम किया और कहा कि तहरीक इंसाफ किसी भी मुल्क की मदद के ख्वाहिशमंद नहीं है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ बाहमी इज्जत और मुफादात की बुनियाद पर मस्बत ताल्लुकात का ख्वाह है। उम्मीद करते हैं अमेरिका भी इस बात का ख्याल रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि किसी एक शख्स के बयानात पर कोई राय नहीं दी जा सकती। अमरीकी हुकाम के साथ बातचीत जारी रखेंगे। आलमी बरादरी के साथ मजबूत ताल्लुकात की पॉलिसी पर अमल पैरा है। पाकिस्तान बाहमी एहतराम, वक़ार, मफादात पर मबनी ताल्लुकात का हामी है। पाकिस्तान अपने अवाम की सिक्योरिटी के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार मंदी का शिकार। 1991 पॉइंट्स की कमी से 100 इंडेक्स 1,10,423 पर बंद हुआ। उधर डॉलर 10 पैसे सस्ता हो गया, जबकि फ़ी तोला सोना 1400 रुपये महंगा होकर 2,76,000 रुपये का हो गया। ज़िया कुरैशी की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार एक बार फिर मंदी का शिकार। दिन का अख्ताम 1,991 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,10,423 पर हुआ। कारोबार के दौरान मार्केट 1,12,000 और 1,11,000 की 2 नफ्सियाती हद खो बैठी और मंदी के बाइस मार्केट में 1.77% कमी हुई। मजमूई तौर पर 450 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ। 113 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा, जबकि 284 के शेयर्स में कमी हुई। इधर इंटर बैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता होकर 278.37 रुपए पर बंद हुआ। दूसरी जानिब एक तोला सोना 1400 रुपए महंगा होकर 2,74,000 रुपए का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 1,200 रुपए की कमी से 2,34,911 रुपए का हो गया। ज़िया कुरैशी, GNN, कराची।